नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रणभूमि। हरियाणा की तरफ से फिर से पंजाब यूनिवर्सिटी में हिस्सेदारी की मांग उठी है और ये मांग जेजेपी नेता और इनसो के अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने उठाई। दिग्विजय चौटाला ने मांग की है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा की हिस्सेदारी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये तक मांग कर दी है कि पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के कॉलेजों को पीयू से जोड़ा जाए। हालांकि पंजाब की तरफ से इस पर ऐतराज शुरू हो गया है, लेकिन हरियाणा की तरफ से उठी इस नई मांग के बाद दोनों ही राज्यों के बीच एक नया विवाद भी शुरू हो गया है और इसी पर होगी रणभूमि में आज बहस। लेकिन पहले रिपोर्ट। हरियाणा में उठी एक और हक की मांग। पंजाब यूनिवर्सिटी में इनसो ने मांगा हिस्सा। इनसो को मिलेगा सरकार का साथ। पीयू में हरियाणा को मिलेगी हिस्सेदारी। पंजाब और हरियाणा के बीच यूं तो कई मुद्दों को लेकर विवाद पहले से ही चल रहा है। पहला मुद्दा, दोनों राज्य चंडीगढ़ पर अपनी राजधानी का दावा ठोकते हैं तो एसवाइएल का पानी और विधानसभा परिसर के मुद्दों को लेकर भी विवाद है। लेकिन अब जेजेपी नेता इनसो के अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा की हिस्सेदारी का मुद्दा उठाते हुए हरियाणा का हक मांगा है। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट में हरियाणा की हिस्सेदारी बहाल करने की मांग करते हुए पीयू में प्रशासनिक सुधारों को लेकर उपराष्ट्रपति की ओर से गठित विशेषज्ञों की समिति और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चिट्ठी लिखी है। मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र की सरकार, माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा जो गठित कमेटी है वो और हरियाणा की सरकार एक समन्वय स्थापित कर करके हरियाणवियों की जगह हरियाणवियों को दिलवाने का काम पंजाब विश्वविद्यालय में करेगी, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि हरियाणा की हिस्सेदारी की मांग पर पंजाब ने ऐतराज जताना शुरू कर दिया है। दरअसल पंजाब यूनिवर्सिटी में पहले हरियाणा का हिस्सा होता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ उसकी हिस्सेदारी खत्म कर दी गई। लेकिन इनसो की तरफ से हरियाणा की हिस्सेदारी की मांग दोनों राज्यों के बीच एक नई जंग का कारण बन गया है और अब इस नए विवाद पर सियासत होना भी लाजिमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो मसला बड़ा भी है और क्या ये और पेचीदा भी है और क्या इसको लेकर के सहमति बन सकती है या फिर सिरे से खारिज किया जा सकता है, और अगर ये मांग नए सिरे से उठी है तो आखिर क्या ये दो सरकारों के बीच इस मामले को रखा जाए और उसके बाद कुछ सहमति के आसार नजर आते हैं? क्या क्या पहलू है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनके पास हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि इस वक्त हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं रूबी गिल जी, पंजाब यूथ कांग्रेस से आप हैं। बहुत बहुत स्वागत है रूबी आपका हमारे साथ। इसके अलावा रूबी जी, और हमारे साथ इस वक्त मनीष दलाल भी हैं, आप जेजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले जरा मैं मनीष दलाल जी आपके पास आऊँ। इस डिमांड को रखने को लेकर जी एक मसला ये भी आ रहा है कि आपने, क्योंकि देखिए कई मामलों पर कई ऐसे इश्यूज रहे हैं जिसको लेकर गतिरोध दोनों राज्यों के बीच रहा है और अभी कई मसले सुलझे नहीं भी हैं। एक नई मांग आप लोगों की तरफ से ये रखी गई है, क्या इसके पीछे आपका आधार है? देखिए, जहां तक आधार की बात है, चंडीगढ़ हमारी हरियाणा और पंजाब की एक कॉमन राजधानी है, साझी राजधानी है, और पंजाब यूनिवर्सिटी उस साझी राजधानी का सबसे बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। मुद्दा सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी तक ही सीमित है ऐसा नहीं है। बात है हरियाणा के चंडीगढ़ के अंदर जो शेयर्ड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर बराबरी के हक की। 90s के दशक तक हरियाणा का एक हिस्सा पंजाब यूनिवर्सिटी की जो गवर्निंग बॉडी है या सीनेट है, सिंडिकेट है, जो कि सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की, उनके अंदर हरियाणा का हिस्सा हुआ करता था। कुछ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस की वजह से वो हिस्सा हरियाणा का खत्म कर दिया गया। लेकिन अब जब माननीय उपराष्ट्रपति जी द्वारा इस मुद्दे को लेकर के विशेषज्ञों की एक उच्चतर समिति का गठन किया गया है, तो अब समय आ गया है कि हरियाणा की जो पंजाब यूनिवर्सिटी में बराबर के हिस्से की मांग है उसको एक चैनलाइज तरीके से, एक पुरजोर तरीके से उठाया जाए। और यही काम इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने किया है और उन्होंने उपराष्ट्रपति जी द्वारा जो समिति बनाई गई है उस समिति के चेयरमैन को और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को भी इस संदर्भ में पत्र लिखे हैं। कुछ जो कदम है वो हरियाणा सरकार के लेवल पे भी उठाने होंगे, तो उसको लेकर भी हमने अपनी मांग रखी है। जी, बड़ी बात आपने आखिर में कही है कि सरकार का आपको कितना साथ और समर्थन मिलता है इस मसले पर। हम आप पर इस पर मैं बात करूंगा फिर से, लेकिन रूबी गिल जी के पास जाऊं। रूबी गिल जी, विरोध क्यों? ठीक है, बहुत सारे मसलों पर विरोध है, चलिए कुछ मामले जो है न्यायिक भी हैं, कोर्ट में भी हैं, कचहरियों में चल रही हैं, लेकिन यहाँ
अगर हक देने की बात हो रही है, चूंकि ये तो पुरानी व्यवस्था थी, हटाया गया समय के साथ, लेकिन समय के साथ अगर जरूरत महसूस हो रही है तो जोड़ा जा सकता है। देखिए, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। हम हक देने से इनकार नहीं कर रहे हैं। सेंटर में इनकी गवर्नमेंट है, जेजेपी बीजेपी की भाईवाल है। बात तो ये है कि आज किसानों का आंदोलन चल रहा है, जहां पर पंजाब यूनिवर्सिटी के नौजवान पूरे नॉर्थ इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर एजुकेशन करते हैं, चाहे वो कश्मीर या हरियाणा है, चाहे यूपी बिहार है, पूरे देश भर से, तो उनको तोड़ने की कोशिश है कि पंजाब हरियाणा का, चाहे एसवाईएल के मुद्दे की भी पीछे से इन्होंने बयान दिया और वहां पर नौजवानों ने कहा कि ये हमारा मुद्दा है, हम बैठ के इसका हल करेंगे। दूसरी बात है भी, जब एक फाइनेंशियल क्राइसिस से यूनिवर्सिटी गुजर रही थी 1976 में, इनके ही मुख्यमंत्री, जिन पार्टी के ये भाईवाल हैं बीजेपी के, बंसी लाल जी ने अपना हिस्सा जो उसको निकारा था कि आज अकेला पंजाब है जो फाइनेंशियली मदद करता है यूनिवर्सिटी की, लेकिन उसमें तो स्टूडेंट तो हरियाणा का भी है, पूरे देश भर का स्टूडेंट है, तो हमें एतराज नहीं है, ये आए आगे बढ़े। जो ड्यू जो पीएचडी के स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप है, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप है, वो भी ड्यू पड़ी है। अपने ट्रस्ट समेत जो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनका हक दीजिए। बिल्कुल आप अपनी हिस्सेदारी मांगते हो, लेकिन फंड भी दो ना। जो वहां पर जो बच्चे स्टडी करते हैं उनकी भी जरूरतें हैं, लेकिन ये या इसको राजनीति में ना तोलिए कि पहले इन्होंने जो बीजेपी का जो भूत सवार है ना, वो भी अब जेजेपी पर भी आ गया है। कि मैं तो समझता था जो जेजेपी किसान हितैषी होने की बात करती है, वही जेजेपी आज नौजवानों को आपस में लड़ाकर, स्टूडेंट्स को लड़ाकर, जो इनका वाइस चांसलर जो एक आरएसएस का वो एक सिपाही बैठा है, उन्होंने तो कसम खाई है भी स्टूडेंट्स की जो करियर का नुकसान करना है। तो ये सीधी बात है, ये इसमें राजनीति है। हम हिस्से से भाग नहीं रहे। पंजाब को कोई एतराज नहीं है, बड़ा दिल कर ये आए, और बिल्कुल एफिलिएशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200 से ज्यादा कॉलेज हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अधीन चलते हैं पंजाब के, लेकिन हरियाणा भी अपना फंड देना, हरियाणा भी अपनी हिस्सेदारी दे। जो ये यूनिवर्सिटी थी 1882 में लाहौर में इसकी शुरुआत हुई, फिर 1956 में ये चंडीगढ़ में आई, फिर 1966 में हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, ये तीनों स्टेटों का हक था। फिर 1976 में इनके बंसी लाल जी जो इनके सीएम थे बीजेपी के, उन्होंने इससे भागे थे, जो अपना ये हक वापस किया था। लेकिन जब फाइनेंशियल क्राइसिस था यूनिवर्सिटी पे, जब यूनिवर्सिटी को फंड्स की जरूरत थी, तो तब ये कहा थे, जेजेपी की भी गवर्नमेंट रही है, चलो ये चौटाला फैमिली से बिलोंग करते हैं, दिग्विजय चौटाला जी, तो तब ये बातें कही थी। ये जब ये सारा ये किसान आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश है, तो मैं तो यही बेनती करता हूं कि इनको नौजवानों को आपने कुछ मसले उठाए हैं, मैं तकरार मत पैदा कीजिए। सेनेट के इलेक्शन है जो है इशू जो है, मैं जरा मुनीष जी के पास जाता हूं। मुनीष जी, भूत सवार है, बिना जमीन के, बिना ढांचा के, बिना किसी सपोर्ट के आप डिमांड कर रहे हैं बेवजह, ये कह रहे हैं रूबी गिल जी। देखिए, मैं अपने कांग्रेस के मित्र को करेक्ट करना चाहूंगा। अगर ये डिबेट में आ रहे हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि अपने फैक्ट्स को क्लियर करके आएं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि 1976 के अंदर जो हरियाणा का हिस्सा था पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बंद हुआ था, और उस टाइम पे बंसीलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, जो कि हमारी पार्टी से बिलोंग करते थे। मैं इनको करेक्ट करना चाहूंगा कि बंसीलाल जी ने अपनी ताउम्र राजनीति कांग्रेस के अंदर रह करके करी, और जो हरियाणा का हिस्सा खत्म हुआ वो भी 1990s के दौर के अंदर जाकर के खत्म हुआ, 1976 के अंदर खत्म नहीं हुआ। और जिस टाइम पे ये हिस्सा खत्म किया गया, उस टाइम बंसीलाल जी ने अपनी हरियाणा विकास पार्टी नाम से पार्टी बनाई थी, और उन्होंने बाद में उस पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया, और उनके जो पॉलिटिकल जो उनके सक्सेसर्स हैं वो आज कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं। तो पहले तो इस बात को हमारे ऊपर थोपने की कोशिश न करें। दूसरी बात, इन्होंने मुद्दा उठाया किसान आंदोलन का। देखिए, किसान आज सड़कों के ऊपर बैठे हैं, और हमारी पार्टी की पूरी संवेदनाएं उनकी तरफ है, और हमारे नेता पुरजोर तरीके से उनकी मांग को केंद्र की सरकार के सामने रख रहे हैं। देखिए, इसमें बातचीत से ही मुद्दा रखना है, निकलेगा, लेकिन मैं उस डिबेट के अंदर नहीं जाना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां ये इस किसान आंदोलन को इस पूरी डिबेट के अंदर लेके आना चाह रहे हैं, ये डिस्कोर्स को भटकाने की बात है। हमने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक अच्छी शुरुआत की। हरियाणा के जो हजारों स्टूडेंट्स हैं, एल्यूमनाइज हैं, टीचिंग एम्प्लॉयज हैं, नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज हैं, उनका हक दिलाने के लिए हमने एक शुरुआत की, और उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे जो मित्र कांग्रेस के, एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो इस चीज का अप्रत्यक्ष तरीके से विरोध भी कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को, और मैं कहूंगा हरियाणा कांग्रेस, और जो कांग्रेस पार्टी की जो स्टूडेंट विंग है एनएसयूआई, उसको हरियाणा के अंदर इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से मेरे कांग्रेस के मित्र बात कर रहे हैं, तो मुझे लग
लग रहा है कि ये बिल्कुल भी फेवर के अंदर नहीं है कि हरियाणा को पंजाब यूनिवर्सिटी में अपना हक मिले। वैसे नहले पर दहला ये भी है, आपने भी सही पत्ता खेला है कि आप हरियाणा कांग्रेस के सामने भी रुख स्पष्ट कीजिए। अगर आप पंजाब कांग्रेस के तौर पर कोई स्टैंड रखते हैं तो क्या आप हरियाणा कांग्रेस के सामने वो स्टैंड रखेंगे? क्योंकि बात हरियाणा के युवाओं के, हरियाणा के लोगों के, बच्चों के हक और हुकूक की। आपके पास फिर से लौटता हूं, दयाल सिंह रंधावा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व सीनेटर, आप यू के रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका दयाल साहब। हाँ जी, नमस्कार जी। हरियाणा का हक देने में दिक्कत आ रही है, क्या सियासी वजह इसके पीछे हैं या तकनीकी वजह है? हम आपसे समझना चाहते हैं दिक्कत क्या फंस रही है अगर हरियाणा अपना हक मांग रहा है तो सीनेट में। दिक्कत है यूनियन गवर्नमेंट की, चाहे किसी भी पार्टी की हो, जो एक्सपेंशन ऑफ द हायर एजुकेशन और द टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो पिछले कई सालों में बढ़ा है, उसको लेके सरकार ने अपनी जो जिम्मेदारी है उससे हाथ पीछे खींच लिए हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल 6% ऑफ NGDP, जो हमारा नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका जो पूरा 6% का हिस्सा है वो एजुकेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली वो रिजर्व रखा गया है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ सेंट्रल सरकार से, क्या चाहे कोई पहले भी सरकार रही हो या अब भी है, क्या किसी सरकार ने 6% एजुकेशन को डेडिकेट किया है अपना NGDP का शेयर? ये फाइनेंस एंड एजुकेशन का सब्जेक्ट है, इसको आप किस एंगल से पढ़ना चाहते हैं, किस एंगल से बहस कराना चाहते हैं, पहले तो अपनी मंशा क्लियर करिए। दूसरा, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट हमें ये हर यूनिवर्सिटी को थ्रू UGC, चाहे उसमें कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ प्राइवेट हैं, कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हैं, कुछ प्योरली पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी सपोर्ट के लिए, उनकी रेगुलेट करने के लिए आगे नहीं आएंगे, तब तक हम एजुकेशन सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और ये जिस समय अभी ये बहस हो रही है जी, इस समय और भी एक अहम सवाल आ जाता है, क्योंकि एजिटेशन चल रहा है किसानों का। कई ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि जिस प्लेटफॉर्म पर लोगों ने किसानी की जो लाहेबंदी है, जो एक किसान की माली और जो फाइनेंशियल हालत है जी, उसको लेके कुछ अपने एजेंडास को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनको पॉलिटिसाइज करने के लिए, डिरेल करने के लिए और कई ऐसे नए रूप देने के लिए भी ये ऐसी डिबेट्स हो सकता है लाई जा रही हूँ। ठीक है, कड़े शब्दों में इसकी निंदा, आपने मेरा व्यू पूछा है, मेरा व्यू सुनिए। हाँ, मैं कड़े शब्दों में इनकी निंदा करता हूँ। अगर किसी भी चैनल की या किसी भी सरकार की ये नीति या नीयत है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, ये कोई सवाल नहीं है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, राष्ट्रीयता का भावना होनी चाहिए और उस तरीके से हमें काम करना चाहिए। लेकिन एक बड़ा मसला जो पंजाब यूनिवर्सिटी, आपने भी, पंजाब यूनिवर्सिटी रंधावा जी, आपने भी एक इशू आपने भी रखा और यही रूबी गिल ने पंजाब कांग्रेस की तरफ से भी रखा है। मनीष दलाल जी, क्या किसान आंदोलन देखिए कॉमन एक इशू के तौर पर आ रहा है कि क्या इसको मतलब पीछे करने के लिए या इससे ध्यान हटाने के लिए कोई इस तरह की डिमांड को सामने लाया गया है? नहीं, मैं तो अब जो आपको बात कहने लगा हूं वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के मतलब ही है। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया। सबसे पहली बात तो ये है कि इट इज द 4th ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ। दयाल जी, मैं जरा हमारे साथ आए इनसो से मनीष दलाल जी हैं, उनसे जरा मैं रिएक्शन ले लूं जेजेपी से। जी मनीष जी, देखिए रंधावा साहब ने बात कही, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। देखिए मैं तो ये कहूंगा कि ये तो देखने और सोचने वाले की सोच पर निर्भर करता है कि वो किसी मुद्दे को कैसे लेते हैं। जहां तक हरियाणा की बात है या हमारे पॉलिटिकल राइवल्स की बात है, आजकल वो हर चीज के ऊपर बीच में किसान आंदोलन की आड़ लेकर के हमारे मुद्दों को दबाने की कोशिश करते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने जितने भी अच्छे अच्छे फैसले किए उनको अप्रिशिएट करने की बजाय हर चीज में इन्होंने हमारे से किसान आंदोलन को लेकर ही हमसे सवाल पूछा है। और देखिए पहले क्या हुआ है क्या नहीं हुआ मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, मैं ये कहूंगा कि ये एक सही समय है।
पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में, पंजाब यूनिवर्सिटी के गवर्नेंस में कुछ खामियां थी, तभी माननीय उपराष्ट्रपति जी द्वारा इसको लेकर के कमेटी बिठाई गई है और उस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि इसको लेकर के जितने भी पहलू हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी राय लेकर के आप इसको लेकर के एक रिपोर्ट बनाएं, जिसको लेकर के पंजाब यूनिवर्सिटी की गवर्नेंस को लेकर के आगे बढ़ा जाएगा। इनसो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टेक होल्डर्स में से एक है। हमने वहां की काउंसिल में रहकर भी वहां के स्टूडेंट्स की सेवा करने का कई दफा काम किया है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमने तो एक स्टेक होल्डर होने के नाते माननीय उपराष्ट्रपति जी द्वारा गठित कमेटी और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी को टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमने उनके सामने अपना पक्ष रखा है। तो इसको लेकर के हमारे पॉलिटिकल राइवल्स को क्यों दर्द हो रहा है, मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही। दूसरी बात उन्होंने कहा कि बात यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल की। सर प्लीज, अच्छा ठीक है, जल्दी कंप्लीट कीजिए। सर प्लीज मेरे को एक बार मेरी बात पूरी करने दीजिएगा। सर मैं ये कहना चाहूंगा, इन्होंने अभी कहा कि बात हरियाणा, पंजाब, हिमाचल की आनी ही नहीं चाहिए, हम सब एक हैं, हम सब इंडियन है। मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। अगर यही है तो फिर पंजाब की हिस्सेदारी भी क्यों रहे? इसको एक पूरी तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दीजिए और केंद्र सरकार के हिस्से में, केंद्र सरकार के रेगुलेशन में सारी चीजें चले, सारे स्टेट्स का बराबर का हिस्सा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पंजाब का हिस्सा है तो वहां पे हरियाणा का हिस्सा भी बनता है, क्योंकि पहले पंजाब हरियाणा एक होते थे, जब अलग हो गए तो हरियाणा को एक अलग से हिस्सेदारी दी गई, जिसको बाद में कुछ अनफॉर्चुनेट रीजन की वजह से खत्म कर दिया गया। रूबेगिल, देखिए बीजेपी कोई वॉशिंग मशीन नहीं है कि जो बीजेपी में आ जाता है वही एक सच्चा देशभक्त बन जाता है। आज मैं अपने जेजेपी के प्रवक्ता से, मेरे भाई नौजवान हैं, इनसे बात करना चाहता हूं कि आज सेनेट इलेक्शन की बात क्यों नहीं हो रही है, आज जो स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप की बात क्यों नहीं हो रही है। आप यूनिवर्सिटी में भी अपनी तानाशाही पर उठे। बिल्कुल, ये बिल्कुल किसान आंदोलन से जोड़ने की बात नहीं है, ये उसको कमजोर करने की बात है। ये इस समय पर ये ऐसी बयानबाजी, इस समय पर ऐसी बातें करना, क्योंकि नौजवान जा रहे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट्स हैं वहां पर जाके देखो पटियाला में जो अब यूनिवर्सिटी ओपन है, GNDU अमृतसर यूनिवर्सिटी ओपन है, पंजाब में कॉलेजेस ओपन है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी को खोलने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वहां पर बच्चों का, स्टूडेंट्स का करियर क्यों खराब कर रहे हैं? ये एजुकेशन की बात नहीं कर रहे। ये हमेशा जो बीजेपी का प्रोपोगंडा रहा है कि धर्म के नाम पे हमेशा लोगों को लड़ाना और हमेशा ही ऐसी बातें करके, ऐसी बयानबाजी करके नौजवानों का आपसी भाईचारे को तोड़ना। आज हरियाणा, पंजाब इकट्ठे बैठे हैं, आज इकट्ठे वहां पर बॉर्डरों पे टिकरी है, चाहे वहां पर सिंगू बॉर्डर है, वहां पर किसानी संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं जेजेपी की पार्टी जैसे, जो लोग हमेशा ही, जो मैं समझता हूँ भी नौजवानों को लड़ाने की कोशिश करते हैं, कि नौजवानों का मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। मुनीष जी तो कह रहे हैं कि हम हरियाणा के युवाओं को, नौजवानों का हक दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम हरियाणा के लोगों के, युवाओं को हक दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सब हक ना देने की बात किसने की है? हक ना देने की बात तो की नहीं है। बात तो ये है कि इन्होंने तो अपनी हिस्सेदारी वापस ली थी। देखो, जब यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरी थी तो तब हरियाणा गवर्नमेंट कहां थी? आज पंजाब गवर्नमेंट है, आदरणीय मनप्रीत बादल जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, CM साहब ने पिछले 20-30 करोड़ रुपया, जो मेरे को पता चला भी, फंड भी पंजाब यूनिवर्सिटी को रिलीज किया था। लेकिन तब हरियाणा को साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए था। लेकिन आज सिर्फ राजनीति हो रही है, आज सिर्फ पॉलिटिकल रोटियां सेकने की बात हो रही है, और आज ये बिल्कुल गलत है। तो लोग इनकी चालों में नहीं आएंगे, और हम जो भी इसके लिए मैं हरियाणा के नौजवानों को भी अपील करता हूं कि आप इकट्ठे होकर, हरियाणा और पंजाब के नौजवान जो दिल्ली में लड़ाई लड़ रहे हैं उसको निरंतर जारी रखना चाहिए, और ऐसी बयानबाजी, बेतुकी बातों पर जो विश्वास नहीं करना चाहिए। मुनीष दलाल, अब ऐसी सूरत में रास्ता क्या बचता है? एक सवाल तो ये आता है, मैं आपके पास आऊं, लेकिन पहले दयाल सिंह रंधावा जी के पास जाता हूं। दयाल सिंह रंधावा जी, अगर उपराष्ट्रपति की तरफ से कोई कमेटी गठित की गई है और वहां पर यह मामला अगर पेंडिंग है, तो क्या इस तरह की बयानबाजी की बजाय थोड़ा इंतजार किया जाए? क्या ये एक रास्ता हो सकता है? यूनिवर्सिटी का जितनी बड़ी इसकी जुरिसडिक्शन है और जितना बड़ा इसका पैराफर्नेलिया है, और अगर हम एक ही शायद ऐसा इंस्टीट्यूट है पूरे हिंदुस्तान में, और मेरे ख्याल से विश्व में शायद कह सकते हैं, कि जिसमें जितने भी इसके अलुमनाइज हैं वो आज भी पार्टिसिपेट करते हैं इसकी गवर्नेंस बॉडी में।
जो 15 सीटें आती हैं ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जिसमें मैं लगातार तीसरी बार अभी मेंबर हूँ, या मेरी अभी टेन्योर जो खत्म हुई है। तो अगर आप देखें तो ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी का सन 47 का भी पास आउट है और जो सन 2017 का भी पास आउट है, वो भी इसमें हिस्सेदारी रखता है। वो भी आज एक उनकी आवाज बन के हम पंजाब यूनिवर्सिटी में उनको नेतृत्व, उनको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, इतना अच्छा सिस्टम है, उसको जारी रखना चाहिए। दूसरा, थोड़ी बहुत अगर त्रुटियां हैं उनको आप सफाई कर लें, जो भी उसमें आप मॉडिफिकेशन है वो तो ऑलरेडी हमने सेनेट में डिस्कस किया हुआ है, उसी रिपोर्ट को लागू कर दें। ये तो खामखा जो है सेनेट की बॉडी को रिप्लेस करके वहां पर अगर 100% अपॉइंटी बंदे लगा देंगे तो आपका ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, अभी आप पिक एंड चूज एक टीचर को करेंगे, अदरवाइज जो टीचर्स हैं वो अगर 500 टीचर है, 1000 टीचर है, उनमें से चुन के आते हैं। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? तो ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसमें 50% के लगभग जो हाउस है जी 90 लोगों को, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आता है। और दूसरा तो दयाल सिंह जी, आपने भी रुख स्पष्ट किया है सर, आपने भी अपना रुख स्पष्ट किया है, और रूबी गिल ने अभी पार्टी के तौर पर या सरकार के तौर पर पंजाब में उसका रुख स्पष्ट किया। अब रास्ता क्या बचता है मुनीश दलाल आपके पास? सर देखिए, जहां तक रास्ते की बात है, ये मुद्दा हमने इस वक्त पे इसीलिए उठाया क्योंकि पीयू के जो गवर्नेंस को लेकर के बहुत सारे इश्यूज थे, वहां पे कोई ना कोई बहुत सारी इरेगुलरिटीज थी। जो सीनेट थी वो एक तरफा तरीके से, पक्षपातपूर्ण तरीके से हरियाणा के लोगों के हितों के खिलाफ काम कर रही थी, और भी बहुत सारे इश्यूज थे। तो जब माननीय उपराष्ट्रपति जी द्वारा इस मुद्दे को लेकर के कमेटी बनाई गई, हमने तो चैनलाइज तरीके से उस कमेटी को अप्रोच किया है, और अब उस कमेटी की रिकमेंडेशंस का हमें वेट करना चाहिए। और जब तक कमेटी की रिकमेंडेशंस आएंगी, जब तक हम हरियाणा सरकार के पास अपनी बात रखेंगे, हरियाणा सरकार के माध्यम से माननीय उपराष्ट्रपति जी द्वारा जो गठित कमेटी है उसके सामने भी अपना पक्ष रखेंगे, और अपनी आवाज को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के जो हजारों छात्र हैं, एल्यूमनाइज हैं, टीचिंग एम्प्लॉयज हैं, नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज हैं, उनको उनका हक दिलाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये बात बहस की नहीं है, और बात अभी जैसे रंधावा साहब ने कहा कि यहाँ पे जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो टीचर्स हैं वो अपने जो डीन्स हैं उनको इलेक्ट करते हैं, और वो इस पूरी प्रोसेस को डिफेंड कर रहे हैं। देखिए, मैं इनको कहना चाहूंगा कि आज के टाइम पे मेरिट का जमाना है, आज के टाइम पे एक्सीलेंसी का जमाना है। आज के दिन हम शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की बात करते हैं, और ये एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं कि जहां पे किसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो डीन होता है उसको इलेक्ट किया जाता है। तो इससे इनकी मंशा भी जाहिर होती है कि ये एक तरफा इस मामले के अंदर बात कर रहे हैं, ये जो मौजूदा सिस्टम उसको डिफेंड करने की बात कर रहे हैं, और हम सिस्टम में सुधार के जरिए कैसे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाया जाए, और कैसे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हरियाणा के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके हितों को सुरक्षित, हरियाणा के हक की आवाज आप उठा रहे हैं, कहना चाहूंगा कि हम इसको मजबूती से, लड़ाई अब लंबी नजर आती है। अभी इस डिबेट में तो कम से कम ये बात समझ में आती है, और जो कमेटी है उसका क्या रिकमेंडेशंस उसके आते हैं, क्या सुझाव उनके आते हैं, ये देखना भी होगा। लेकिन ये तय है कि एक और गतिरोध के मुद्दे पर जो फहरिस्त भी लंबी है पंजाब और हरियाणा के बीच, उसमें एक और मुद्दा जरूर जुड़ गया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में अपनी बात रखने के लिए। तो आज हमने बात की है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा जो अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है उसको लेकर क्या अलग अलग पहलू है। हालांकि कमेटी की तरफ से क्या रिकमेंडेशंस आती हैं इसका अब सबको इंतजार करना पड़ेगा, और इस मुद्दे पर गतिरोध अभी लंबा चलेगा। जल्द खत्म होने के आसार भी कम ही नजर आते हैं, लेकिन नजर हमारी बनी रहेगी। शुक्रिया आप सबका हमारे साथ डिबेट में रहने के लिए।